बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एक्सेल के लेक्चर नंबर 6 में हम हमने जो अटेंडेंस शीट बनाई थी उसी को एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और टेबल में कन्वर्ट करने के क्या एडवांटेजेस हैं हम वो भी साथ देखेंगे। तो हम उस शीट पे चलते हैं और यहाँ से यहाँ तक डाटा को कॉपी करेंगे। फार्मूलाज वाले सेक्शन को कॉपी मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल C प्रेस करेंगे आप तो कॉपी हो जाएगा। दूसरी शीट पे आ रही है, इसका मैंने नाम चेंज किया हुआ है और मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल V मैंने किया तो वहाँ पे साथ चल के मैं इसे अगर वापस इसकी जो विड्थ है कॉलम्स की वो कम करना चाहती हूँ तो मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दूंगी तो वो वापस वैसे ही हो जाएंगे जैसे थे उस शीट में। अच्छा, इसको टेबल में कन्वर्ट करने से पहले मैंने एक चीज़ करनी है और एक चीज़ आप समझे। टेबल किस चीज़ पे वर्क करता है? रोज इन कॉलम्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम, अगर टीचर नेम भी हमारा कॉलम है, सीरियल नंबर भी कॉलम है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि ये कॉलम है। यानी अगर ये कॉलम लेगा जो आपकी फर्स्ट रो में कॉलम्स है ना, इन्हीं को सिर्फ कॉलम लेगा। तो उसके लिए मैं अब ये इनको नहीं लेगा तो मैं इन्हें मर्ज एंड सेंटर कर देती हूँ, ये मैं ताकि ये भी कॉलम्स में आ जाए। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं फॉर्मेट पे चलती हूँ, फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ से कोई सा भी टेबल आप ले लें, जो भी आप पे डिपेंड करता है, जो भी टेबल आप लें, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्जांपल हम इनमें से कोई टेबल ले लेते हैं। एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, अगर आपने ये सबसे टॉप पे जो कॉलम्स लिखे इनको आप कॉलम रियली बनाना चाहते हैं तो आपने माई टेबल हैज़ हेडर्स को लाजमी चेक करना है। अगर ये अनचेक होगा तो ये आपको, जैसे अनचेक हम करके देख लेते हैं, ये मैंने अनचेक किया, आप देखें कॉलम्स उसने कुछ भी नहीं लिए, कॉलम्स में कोई भी डाटा नहीं किया, जबकि हमें कॉलम्स में चाहिए। हमें क्यों चाहिए वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। अब मैं इसे कंट्रोल C कर देती हूँ, फॉर्मेट एज टेबल, कोई सा भी फॉर्मेट दे देते हैं और माई टेबल हैज़ हेडर्स लाजमी चेक होना चाहिए, ठीक है। जो ही मैंने ये चीज़ की तो आप देखें आपके सीरियल नंबर, टीचर नेम और ये जो डेज के नेम थे वो तमाम तर कॉलम में आ गए, जो कि हमें ज़रूरत है। आप इस टेबल के फॉर्मेट को किसी भी वक्त यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास जितने भी अवेलेबल हैं आप इनमें से किसी में भी इनको चेंज कर सकते हो, जो मर्जी आप रख सकते हो। अच्छा, बॉर्डर्स वगैरह का अगर आपको इशू है वो हम अलग से लगा देते हैं, उनका कोई इशू नहीं है। ये हमने कोई और फॉर्मेट चेंज कर दिया। अच्छा, अब हम आते हैं और हम देखते हैं कि हमने इस पे क्या क्या काम करना है, टेबल में लाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। हम वो चीज़ देखते हैं। देखें, अब इन केस मुझे यहाँ पे एक टेबल ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, तो मैं ये इसी को आगे स्क्रॉल डाउन करूँगी और ये आगे ले जाऊँगी जितने भी मुझे करने हैं, ठीक है। और इन सबको मैं सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर देती हूँ ताकि ये जो कॉलम नेम्स ऑटोमेटिकली संडे से आगे ड्रैग करके जा रहा था वो ना जाए। और मैं यहाँ से इनको कॉपी कर देती हूँ, इन सबको कॉपी कर देती हूँ और वहाँ पर जाके इनको पेस्ट कर देते हैं। और देखें, हमने पेस्ट कर दिया इन सबको, ये एक नहीं जा रहा था उसको भी आगे कर दिया। सिर्फ एक इशू है कि वहाँ पे हमने जब भी आप कॉलम में लाएंगे तो कॉलम को आप मर्जेंट सेंटर नहीं कर, यानी इसको मर्जेंट सेंटर नहीं कर सकते कॉलम को, ठीक है। तो इसलिए वो मर्ज वाली चीज़ ख़त्म हो गई, होती रहे, कोई इशू नहीं हमें। और इसी को ड्रैग करके मैं आगे ले जाऊँगी ताकि ये भी टेबल का हिस्सा बने और कॉलम बने। तो मर्ज सेल नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं मर्ज सेल ना हो, हम खुद से लिख देंगे संडे इसमें। ये मर्जेंट सेंटर इसका ख़त्म कर देते हैं ना। और अब इसमें लिख देते हैं संडे, जैसे हमने लिखा हुआ था, ठीक है। ये हमारे तमाम तर हो गए। अच्छा जी, अब आते हैं हम फार्मूला पे। हमने यहाँ पे टोटल प्रेजेंट डेज का फार्मूला लगाना है, तो वो हमने कल भी देखा था, आज दोबारा लगा के देख लेते हैं। =2 के बाद हमने लगाना है काउंट इफ का फार्मूला, जो कि काउंट करेगा, काउंट करो अगर, अगर क्या हो, अगर यहाँ, अच्छा फार्मूला इस सेल में नहीं लगाना, अब यहाँ पे लगाना है। ये तो आपकी डेट है ना, वहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है =, काउंट इफ, और काउंट इफ के बाद हम इसे रेंज दे देते C3 से AF3 तक है आई थिंक। हाँ, अच्छा, ये है क्या है, ये C3 और लास्ट वाला हमारा AF3। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें, आप फार्मूला बार में देखें तो काउंट टेबल 2
@Friday लिखा है और सैटरडे 24 ये क्या है, ये कॉलम नेम्स है। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कि जब आप टेबल को यूज़ करते हो और जब रेंज वगैरह देते हो तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, क्योंकि आपको इंडिविजुअल सेल का नाम नहीं देखना पड़ता, वो आपके कॉलम का नेम लेता है। जैसे लास्ट हमारा गया है जी सैटरडे 24, तो यहाँ तक उसने लिया है, ठीक है। अब हमने इस फार्मूला को बंद कर देना है, ब्रैकेट क्लोज की, और अच्छा बंद नहीं करना, कॉमा क्या हो इस पे, PO, हम P लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट डेज हमने काउंट करने हैं, ब्रैकेट क्लोज, और हमने कर दिया एंटर। तो आप देखें मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेल में फार्मूला लगाया, ऑटोमेटिकली उसने उस फार्मूला को कॉपी पेस्ट करके नीचे तक ले आया है। ये फ़ायदा होता है टेबल को यूज़ करने का, ठीक है। उसमें आपको ड्रैग करके नीचे फार्मूला को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने ये करना है कि आपने फर्स्ट सेल में फार्मूला लगाना है, बाकी नीचे खुद ब खुद आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो आपको बतानी थी कि हम, और ये आप कब करें, ये आप तब करें जब आप लार्ज डाटा के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। और ये भी कोशिश करें कि जब भी आप टेबल वाला काम करें तो इसे आप सबसे ऊपर यहाँ पे ला, यानी A1 कॉलम से स्टार्ट करें। वो मैं फर्दर आगे चल के आपको बताऊंगी कि वो हम क्यों करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे आते हैं और फॉर्मेट पे चूंकि हमने देखा है और टेबल पे भी थोड़ी सी चेंजिंग्स देख लेते हैं। जैसे सेल स्टाइल पे अगर हम चलें तो सेल का स्टाइल आप देखें, सेल के स्टाइल आप यहाँ से कोई भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये ग्रीन कर देती हूँ, ठीक है। तो ये नहीं, आपने ये नहीं समझ लेना कि हमने टेबल का एक फॉर्मेट ले लिया है अब हम उसको चेंज कर ही नहीं सकते, नहीं। आप उसको जिस पॉइंट पे चाहें, जिन चीज़ों को चाहें आप उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सिर्फ इनको सिलेक्ट करके मैंने इनको हाईलाइट किया है, यानी कोई पोर्शन है आपने हाफ डे को हाईलाइट करना है, तो ये हाफ डे लें, तमाम को कंट्रोल की प्रेस करके सिलेक्ट कर लें और आप उन्हें यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर कलर दे दें, ठीक है। किसी भी सेल का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मेट एज टेबल पे। अगर आप देखें तो तमाम तरह टेबल के स्टाइल हैं, ठीक है, तमाम तरह। और अगर आपने ख़त्म करना तो आप ये नॉर्मल वाले पे क्लिक कर देना, ख़त्म हो जाएगी उसकी स्टाइलिंग वगैरह। लेकिन उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पूरे टेबल को ज़रूरी है। जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह ख़त्म करनी है ना, तो जहाँ तक लगाई हुई है पहले उसे सिलेक्ट करें और उसके बाद देखें यहाँ पे आप इनमें से किसी को भी चेंज कर सकते, कुछ भी चेंज कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद आप न्यू टेबल स्टाइल भी कर सकते हैं। न्यू टेबल स्टाइल पे क्या है, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है कि होल टेबल पे हो, आपने जो भी स्टाइल बनाना चाहते हैं सिर्फ पहले कॉलम पे हो, आपके सेकंड कॉलम स्ट्रिप पे हो, तो मैं होल टेबल कर दूंगी और फॉर्मेट पे क्लिक कर देती हूँ। फॉर्मेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आगे हमें ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इनमें से आप जो भी करेंगे अब वो चीज़ें आती जाएंगी। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में जितना भी डाटा लिखा हो तमाम का तमाम बोल्ड और इटैलिक हो, ठीक है। ये देखें इस तरह आ गया। कलर उसका ब्लैक ना हो, हम चाहते हैं जी तमाम तर डाटा हमारा रेड कलर में आए। स्ट्राइक थ्रू भी हमने कर दिया। स्ट्राइक थ्रू जब हम करेंगे तो वो उसमें कट लगा देगा, तो इसको मैं अनचेक कर देती हूँ। ऐसे नहीं चाहिए, सिंपल ही चाहिए। अगर इनको आप क्लियर वगैरह करना चाहते हो तो वो नीचे क्लियर का बटन है, वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, आपने टेबल वगैरह उस पर बॉर्डर कोई लगाना है तो बॉर्डर कहाँ पे लगाना है, सिर्फ आउटसाइड पे चाहिए, इन साइड पे चाहिए, या आपको प्रीव्यू दिखा रहा है या चाहिए ही नहीं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन पे कर देती हूँ। कलर बॉर्डर का मैं येलो कर देती हूँ ताकि रेड के अंदर येलो हो तो हमें नज़र आए। फिल पे चलते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका टेबल जो है तो अंदर से कौन से कलर पे हो, पैटर्न पे कलर हो कोई, या पैटर्न स्टाइल आप चूज़ करना चाहते हो। तो मैं ये कोई पैटर्न का स्टाइल दे देती हूँ और इसका कलर भी दे देती हूँ येलो और साथ ग्रीन। फिल इफेक्ट पे चलते हैं ना, यहाँ से आप इस पे ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं। ग्रेडियंट से हम कलर चूज़ कर लेते हैं येलो और ग्रीन। ये जो स्टाइल बनेगा ये हम खुद से आके बना रहे, ये कहीं पे भी है नहीं। तो इसको जो ही हम इसको ओके करेंगे तो ये स्टाइल आपका इन सब चीज़ों पे आ जाएगा। और वो लाने के लिए आप दोबारा से सिलेक्ट करें या उसमें अंदर क्लिक कर दें, फॉर्मेट एज टेबल पे चलेंगे और आप कस्टम पे चलें, ठीक है। कि क्योंकि ये कस्टम वाला है जो हमने खुद अभी क्रिएट किया है, ये सब चीज़ें क्रिएट की हमने कि ये चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके लिए पूरे टेबल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ उसके अंदर क्लिक करें। ये
इस पे क्यों आ रही है ये चीज़, क्योंकि ये हमने इस पे ये सिलेक्शन यहाँ पे सेल स्टाइल से जाके दी हुई है, तो मैं जब तक उसे नॉर्मल नहीं करूँगी तो तब तक वो चीज़ फिर ठीक नहीं होगी। जैसे इस पे भी मैंने दी हुई है, तो इसे भी जाके मैंने फॉर्मेटर्स टेबल पे जाके मुझे सॉरी सेल स्टाइल पे जाके पहले इसे नॉर्मल करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इन चारों पे देखिए इसके बॉर्डर्स वगैरह इरेज हो चुके हैं, तो जिस पोर्शन पे भी आपको बॉर्डर चाहिए तो वो कोई मुश्किल बात नहीं, आप सिलेक्ट करें और आप ऑल बॉर्डर पे कर दें तो आपके बॉर्डर्स वगैरह आ जाएंगे सारी चीज़ें। अच्छा, इनकी इसी इन सब सेल्स की जब हमने चीज़ें सेल स्टाइल चेंज किया था तो उससे बाकी चीज़ें भी चेंज हुई, तो हम इन्हें सेंटर अलाइन और मिडिल अलाइन कर देते हैं। अच्छा जी, इसके साथ एक और चीज़ देख लें कि आपने ये जो कॉलम्स वगैरह बनाए ना, तो आप इनकी डायरेक्शन को भी टेक्स्ट की चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज करें या जो भी है आप एंगल क्लॉकवाइज करें। ये सारे करके आप जब आपने एक फैंसी शीट बनानी हो तो आप इन सब चीज़ों को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम इसी टीचर की अटेंडेंस शीट से आगे टीचर्स की सैलरी शीट कैसे बनाएं। ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।